अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज के लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बारे में सीखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या है और एक रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को कैसे डिराइव करते हैं। ये बात हमारे जहन में मौजूद है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स रिएक्शन की कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स है उन यूनिट्स पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स डिपेंड करते हैं। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन ये पार्शियल फ्रेशर में हो तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे डिराइव करते हैं। और जब concentration of reactant and product and reaction क्या हो वो मोल पर डेसीमीटर में हो तो इसके लिए हम Kc का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको डिराइव करते हैं। और जब एक रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मोल फ्रैक्शन में हो तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kx डिराइव करते हैं। और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक रिएक्शन में सिंपल नंबर ऑफ मोल्स में हो तो इसके लिए हम Kn का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक रिएक्शन लिखता हूँ। एक रिएक्शन है A प्लस बी रिएक्ट होते हैं जो C प्लस बी प्रोडक्ट को बनाते हैं। इस रिएक्टेंट की जो वैलेंसी कोएफिशिएंट है वो है स्मॉल a, इसका वैलेंसी कोएफिशिएंट है स्मॉल b, इसका वैलेंसी कोएफिशिएंट है स्मॉल c और इसका वैलेंसी कोएफिशिएंट है स्मॉल d। इसके लिए मैं पहले Kf का वैल्यू डिराइव करता हूँ। जब हमारे साथ ऑल रिएक्शन एंड पार्शियल फ्रेशर में हो तो इसके लिए हम Kf को ऐसे लिखेंगे। Kf बराबर होगा पार्शियल फ्रेशर ऑफ प्रोडक्ट C, पार्शियल फ्रेशर ऑफ प्रोडक्ट C के पावर स्मॉल c, कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रेशर ऑफ रिएक्टेंट D की पावर स्मॉल d डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A की पावर स्मॉल a और कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रेशर ऑफ रिएक्टेंट B की पावर स्मॉल b। ये Kf का वैल्यू आ गया। इसके बाद अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मोल पर डेसीमीटर में हो तो इसके लिए क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव करते हैं Kc। तो ये बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C की पावर स्मॉल c, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट D की पावर स्मॉल d डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A की पावर स्मॉल a एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B की पावर स्मॉल b। और जब हमारे साथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है इसका यूनिट मोल फ्रैक्शन में हो तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kx लिखेंगे। Kx बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट C की पावर c, कंसंट्रेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट D की पावर स्मॉल d डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट A की पावर स्मॉल a,
कंसंट्रेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट बी की पावर स्मॉल बी। और जब हमारे साथ रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है इसका कंसंट्रेशन सिंपल नंबर ऑफ मोल्स में हो तो इसके लिए हम के एन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। के एन बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी की पावर सी। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बी की पावर स्मॉल डी। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए की पावर ए। कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट बी की पावर स्मॉल बी। अब हम देखते हैं कि इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान रिलेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के फी और के सी के दरमियान हम रिलेशन को डिराइव करते हैं। रिलेशन बिटवीन के फी एंड के सी। जब हमारे साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस हो और गैस में आइडियल गैस हो तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है। आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी एन आर टी। ये हमारे साथ नंबर फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें जो प्रेशर है ये प्रेशर ऑफ द गैस है और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस है जो हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इक्वेशन को हम कुछ यूं लिखते हैं पी आई बराबर होगा एन आई डिवाइड बाई वी आर टी। इस इक्वेशन में जो n डिवाइड बाई v है ये कंसंट्रेशन का बराबर है। n डिवाइड बाई v बराबर है c का। इस c का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा phi इज इक्वल टू c कंसंट्रेशन ऑफ एनी गैस कंपोनेंट आर टी। ये हो गया इक्वेशन 2। ये इक्वेशन हमें शो करते हैं दिस इक्वेशन शो दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द गैस जो मिक्सचर में है और आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और टी जो है वो टेम्परेचर है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसी तरह इस इक्वेशन में इस गैस का जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं तो ये बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और टी। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बी बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी। और इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बी is equal to concentration of product D R T। ये फी ए का वैल्यू आ गया। अब ये जो वैल्यू है इन सारी वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जब हम इसको पुट करते हैं तो पुटिंग से कुछ यू वैल्यूज आएगा।
के फी बराबर है के पी बराबर हुआ फी सी के जगह ये वैल्यू लिखो CCR टी की पावर सी, और ये जो फी डी है इसकी जगह ये वैल्यू लिखो CDR टी की पावर स्मॉल डी डिवाइड बाय ये जो फी ए है इसकी जगह ये भी लिखो कंसंट्रेशन ऑफ ART, एंड ये जो फी बी है इसकी जगह ये भी लिखो CBRT। अब इस इक्वेशन को हम आगे ले जाते हैं तो इसमें जो कांस्टेंट है उन कांस्टेंट को हम जुदा करते हैं तो ये केफी बराबर होगा, इसमें जो RT है ये कांस्टेंट है, RT इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें है और इसमें भी है, इसको हम जुदा लिखते हैं तो ये बराबर होगा C कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, ये बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर स्मॉल b, और ये जो RT है इससे एक RT को कॉमन लिया और इनकी जो पावर है उनको इनकी समेशन कर दिया C+D डिवाइड बाय इससे RT को भी कॉमन लो, RT की पावर इसकी जो पावर है उनको प्लस में लिखते हैं A+B। इसके बाद इक्वेशन को आगे ले जाते हैं, ये टर्म है ये बराबर है KC का, इस KC का वैल्यू में उधर लिखता हूँ K फी बराबर हो गया, इस सारे टर्म की बजाय मैं KC लिखता हूँ, और ये जो RT है जब ये पावर ऊपर जाता है तो ये माइनस हो जाता है, तो ये कुछ ऐसा होगा -A+B, तो इधर हम लिखते हैं C+D -A+B। जो पावर है उनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हम ऐसे लिखते हैं कि ये बराबर है डेल्टा n का, तो इस इक्वेशन में हम इस डेल्टा n का वैल्यू पुट करते हैं K फी इज इक्वल टू KC RT डेल्टा n, ये रेशो आ गया K फी और KC के दरमियान। इस जगह से फिर देखो इसमें जो RT है इनकी जो पावर है उनको ऊपर ले आया, और जब इसको ऊपर ले आया तो इसका जो सैंपल है वो कन्वर्ट हो गया माइनस में, और इसमें जो डिफरेंस है उसकी जगह डेल्टा n लिख दिया, और ये जो RT है उसको कॉमन लिया और इसका पावर डेल्टा n दिया। इसके बाद हम आते हैं कि K फी और KX के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है। अब हम आते हैं कि K फी और KX के दरमियान रिलेशन क्या है। इस रिलेशन को हम डाल्टन लॉ की मदद से डिराइव करेंगे। डाल्टन लॉ हमें बताती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ
एनी गैस डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस एंड होल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। इसके लिए मैं वैल्यू को इस रिएक्शन से डिराइव करता हूँ। ये गैस है और ये गैस हमारे साथ रिएक्टेंट भी होता है, हो सकता है, और प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो मैं लिखता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट ए और होल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बी बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट बी और होल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट सी बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सी और होल प्रेशर। इसी तरह पी डी बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट डी की पावर होल प्रेशर। इसी तरह ये जो वैल्यूम है उसको मैं ये इस केफी में फुट करता हूँ, तो ये बराबर होगा केफी। तो केफी बराबर हो गया इस पी सी की जगह ये वैल्यू लिखो एक्स सी पी की पावर सी और इसमें जो फील्ड है इसकी जगह ये वैल्यू लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ डी फी के पावर स्मॉल डी। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट ए फी की पावर स्मॉल ए। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट बी फी की पावर स्मॉल बी। इसमें जो प्रेशर है मिक्सचर का ऑल प्रेशर है इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो के फी बराबर हो गया कि एक्स सी की पावर सी एक्स डी की पावर डी और इसी तरह एक्स ए की पावर स्मॉल ए एक्स बी की पावर स्मॉल बी। और ये जो फी है ये जो फी है ये बराबर हो गया फी डिवाइड बाय फी और इसका जो पावर है ए सी प्लस डी और इसका जो पावर है वो है ए प्लस बी। इसमें ये टर्म जो है वो बराबर है के एक्स का, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, तो के फी बराबर हो गया इस टर्म की बजाय के एक्स और ये जो टर्म है फी है इससे एक फी को लिया और इसका पावर जब ऊपर जाता है तो ये माइनस हो जाता है, तो ये होगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ये जो डिफरेंस है पावर के दरमियान उसको हम डेल्टा एन से डिनोट करते हैं, डेल्टा एन। तो इसकी जगह में के पी के एक्स फी के पावर डेल्टा एन, ये रिलेशन आ गया के फी और के सी के दरमियान। इसके बाद मैं आता हूँ कि के फी और के एन के दरमियान रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन के फी एंड के एन। जब हमारे साथ जो रिएक्शन के
इस रिएक्शन की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सैंपल नंबर ऑफ मोल्स हो, तो इसके लिए के और के एन का जो रिलेशन है उसको कैसे लिखते हैं। इस रिलेशन को भी हम डाल्टन लॉ की मदद से डिराइव करते हैं। डाल्टन लॉ में बताते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस कंपोनेंट डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस एंड होल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। इस इक्वेशन में जो x मोल फ्रैक्शन है, तो हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिवाइड बाय होल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। x बराबर है n डिवाइड बाय होल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसकी जगह मैं इस वैल्यू को लिखता हूँ Pi बराबर हो गया Ni डिवाइड बाय Nphi। इसमें जो ये एनी कंपोनेंट ऑफ द गैस है, इसकी जगह मैं ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखता हूँ, तो ये बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय Nphi। इसी तरह फी B बराबर होगा Nb डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट और ये होगा होल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। इसी तरह फी C बराबर होगा Nc डिवाइड बाय N और फी। इसी तरह फी D बराबर होगा Nb डिवाइड बाय Nphi। इस वैल्यू को मैं इस केफी की जो इक्वेशन है उसमें पुट करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आएगा केफी इज इक्वल टू, इस फी सी की जगह ये वैल्यू लिखो Nc डिवाइड बाय N फी की पावर C। इसी तरह Nd के पावर डिवाइड बाय N फी की पावर स्मॉल d। अब ये जो फी ए है, फी ए की जगह ये भी लिखो Na डिवाइड बाय N फी की पावर स्मॉल a। और इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B की पावर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट एंड फी, सारी ये फी है की पावर B। इक्वेशन को अब हम डिफरेंशिएट करते हैं और इसमें जो फी n है, जो होल प्रेशर है और नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, इसको हम कॉमन लेते हैं, तो ये बराबर होगा के फी बराबर हो गया Nc की पावर C Nd की पावर D डिवाइड बाय Na की पावर A। इसी तरह Nb की पावर स्मॉल b। और जो फी n है ये डिवाइड बाय फी n, और इसका जो पावर है वो है C प्लस D, और इसका जो पावर है इसको मैं अलग लिखता हूँ, वो है A प्लस B। ये टर्म बराबर है हमारे साथ इस के एन का, तो इस के फी की जगह ये टर्म बराबर है के एन का, तो इसलिए मैं लिखता हूँ, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ के फी बराबर हो गया।
इस टर्म की जगह के एन और जो फी ओवर एन है इससे मैं एक लेता हूँ और ए सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी और ये बराबर है डेल्टा एन का। तो इक्वेशन बराबर हो गया के फी इज इक्वल टू के एन फी डिवाइड बाय एन की पावर डेल्टा एन। तो ये आ गया हमारे साथ के फी और के एन के दरमियान रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं कि इन सारे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इनका वैल्यू जब ज़ीरो होगा तो वो किसका बराबर होगा। तो ये मैं ऐसे लिखता हूँ। इस इक्वेशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुँच गए कि के फी बराबर है के सी आर टी की पावर डेल्टा एन बराबर है के एक्स फी की पावर डेल्टा एन बराबर है के एन फी डिवाइड बाय एन के पावर डेल्टा एन। जब हमारे साथ डेल्टा एन ज़ीरो का बराबर हो तो ये होल रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बराबर होगा के फी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू के एन। तो हम इस नतीजे पर पहुंच गए जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एक रिएक्शन में इक्वल हो तो इक्विलिब्रियम की जो कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो सारे के सारे बराबर होगा। ये हमारे साथ लेक्चर का रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। और अब मैं आपसे ले रहा हूँ इजाज़त।